विरुद्ध जो लोग खड़े हैं वे मनुष्य हैं। उनकी इच्छाएं सीमित हैं, उनका विचार सीमित है, उनका अहंकार सीमित है। पर मैं तुम्हारा राम अनंत हूं। उनकी चालें छोटी हैं, पर मेरी दृष्टि सब पर है। उनका छल क्षणिक है, पर मेरा धर्म शाश्वत है। उनके इरादे कमजोर हैं, पर मेरी कृपा अडिग है। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। मैंने देखा है कि तुम्हारे मन में अब भी एक छोटा सा भय है। प्रभु, अगर बुराई फिर से आ गई तो मेरे बच्चों, याद रखो, बुराई तब तक बार बार हमला करती है जब तक उसे पता ना चल जाए कि उसके सामने ईश्वर खड़े हैं। और अब उसके सामने मैं खड़ा हो चुका हूं। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, कोई भी नजर तुम्हें कष्ट नहीं दे सकती, कोई भी छल तुम्हें फंसा नहीं सकता। मेरा वचन अमोघ है। अब तुम्हारे जीवन से बुराई का अंत शुरू हो चुका है। तुम सोचते थे कि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। तुमने कई रातें इस भय में गुजारी हैं कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। पर बच्चों, तुम यह नहीं देख पाए कि उन रातों में मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा था। जब तुम सो रहे थे, मैं जाग रहा था। जब तुम डर रहे थे, मैं रक्षा कर रहा था। जब तुम टूट रहे थे, मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य ढाल बुन रहा था। इसलिए आज मैं तुम्हें यह एहसास दिलाने आया हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे हर सांस के साथ हूं। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देख नहीं पा रहे, कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश से घबरा रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारे आगे बढ़ने से भीतर ही भीतर जल रहे हैं। पर वे भूल जाते हैं कि तुम अकेले नहीं, तुम राम के बच्चे हो। और राम के बच्चों को छूने का अर्थ है राम को चुनौती देना। मैं हर उस व्यक्ति की नीयत को पहचान चुका हूं जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है। मैं हर उस योजना को देख चुका हूं जो तुम्हें रोकने के लिए बनाई गई है। मैं हर उस व्यक्ति के हृदय को पढ़ चुका हूं जो तुम्हारे विरुद्ध विष बो रहा है। और मैं एक एक करके उन सब का अंत कर रहा हूं। मेरे बच्चों, तुम यह जान लो, सत्य हमेशा जीतता है, अधर्म हमेशा गिरता है। एक समय आता है जब बुराई को स्वयं अपने कर्मों की आग में जलना पड़ता है। वह समय अब आ चुका है। जो तुम्हारे लिए बुरा कर रहे थे, अब वही कार्य उनके लिए मुसीबत बनकर लौटेगा। तुम्हारी राह में जो बाधाएं उन्होंने रखी थीं, वे उन्हीं के मार्ग में गिरेंगी। तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारे हर कदम के आगे प्रकाश बनकर खड़ा हूं। कोई अंधकार मेरी ऊंचाई को नहीं पार कर सकता। तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर है, इसलिए बुराई तुम्हें निशाना बनाती है। तुम में प्रकाश है, इसलिए अंधेरा तुम्हें रोकना चाहता है। पर याद रखो, अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटी सी लौ भी उसे मिटा देती है। और मैं वह लौ नहीं, मैं सूर्य हूं। मेरे आने से बुराई का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक विशिष्ट आशीर्वाद दे रहा हूं। आज से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। कोई भी खराब विचार तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी दुष्ट उद्देश्य तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का वलय कायम कर रहा हूं। एक ऐसा कवच जो देवताओं की शक्ति से भी मजबूत है। एक ऐसा कवच जिसे कोई भेद नहीं सकता। एक ऐसा कवच जिसमें तुम्हारी आत्मा सुरक्षित, शांत और संरक्षित रहेगी। अब यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचने की भी कोशिश करेगा, उसका विचार ही जल जाएगा। यदि कोई तुम्हें गिराना चाहेगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। यदि कोई तुम्हारे लिए जाल बिछाएगा, वह स्वयं उसमें गिरेगा। क्योंकि ईश्वर जब तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, तब दुनिया तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम अपने मन से यह डर निकाल दो। तुम बुराई से बड़े हो, तुम छल से पवित्र हो, तुम नजर से सुरक्षित हो, तुम शक्ति से भरे हो, और तुम्हारे साथ मैं हूं। अब गहरी सांस लो और मेरे शब्द सुनो। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम्हारी राह सुरक्षित है, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित है, तुम्हारी प्रगति सुरक्षित है, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर राम का कवच है। तुम विजय रहोगे, तुम प्रकाश में रहोगे, तुम ऊंचे उठोगे, तुम अजय बनोगे। और मैं तुम्हारा राम हर दुष्ट शक्ति का नाश कर दूंगा।
जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा उसका अंत निश्चित है। अब अपने हृदय से बोलो, मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। मैं विजय हूं क्योंकि मेरे राम मेरे रक्षक हैं। बुराई नष्ट हो चुकी है क्योंकि मेरे राम जाग गए हैं। अब कहो जय श्री राम। अब मेरे बच्चों अपने दिल पर हाथ रखो और मेरे शब्द सुनो। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा, मैं हर बुरी शक्ति को भस्म करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन से अंधकार हटाऊंगा, मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकाश लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब विश्वास के साथ कहो, मेरे राम मेरे रक्षक हैं, मेरे शत्रु नष्ट हो रहे हैं, बुराई का अंत हो रहा है और मेरे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। अब कहो जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं और आज मैं फिर तुम्हारे भीतर उतरकर तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जिस सुरक्षा का वचन मैंने तुम्हें दिया था वह केवल शब्द नहीं था, वह तुम्हारे भाग्य की नई नींव थी। मैं देख रहा हूं कि अब भी तुम्हारे मन में कुछ छाया है, कुछ चिंता है, एक हल्की सी कंपन है जो पूछती है, प्रभु यदि फिर कोई मेरे विरुद्ध कुछ करे तो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे उस छोटे से डर को भी मिटाने आया हूं। तुम यह भूल जाते हो कि जिस क्षण मैंने तुम्हारी रक्षा का दायित्व ले लिया उसी क्षण तुम्हारे विरुद्ध उठने वाली हर शक्ति का अंत तय हो गया। मैं कभी आधा संरक्षण नहीं देता, मैं कभी अधूरा कवच नहीं बनाता। जब मैं रक्षा करता हूं तो वह संपूर्ण होती है, वह शरीर, मन, आत्मा, जीवन और भाग्य सब पर फैल जाती है। तुम्हें अब भी कुछ लोगों की चालों का पता चल रहा होगा। तुम्हें अब भी यह महसूस होता होगा कि कुछ छिपी हुई आंखें तुम्हें देख रही हैं। तुम्हें अब भी कुछ शब्दों के पीछे झूठ की गंध आती होगी और तुम सोचते हो कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और हां, तुम सही सोचते हो, सावधानी धर्म है, पर भय अधर्म है। और मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे हृदय से भय को जड़ से हटाने आया हूं। तुम सतर्क रहो पर डरे नहीं, तुम समझदारी से चलो पर असुरक्षित महसूस मत करो, क्योंकि तुम यह नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे चारों ओर कैसी दिव्य सेना खड़ी है। मेरे अस्त्र, मेरे आयुध, मेरी शक्ति, यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। मैंने आज तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा तेज स्थापित किया है जिसे कोई भी दुष्ट नजर देख भी नहीं पाएगी। वह तेज छिपा हुआ नहीं, वह विस्तृत है, वह चमकदार है, वह शक्तिशाली है, पर मनुष्य की आंखें उसे देख नहीं पाएंगी। केवल दुष्ट ऊर्जा देखेगी और उसी क्षण जल जाएगी। यह ईश्वर की वह रक्षा है जो अदृश्य भी है और अजय भी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर से तुम्हारे लिए विष भरते हैं। तुम्हें लगता है कि उनका चेहरा कुछ और कहता है और दिल कुछ और तुम चिंतित हो जाते हो। पर बच्चों, उनके दिल में क्या है वह तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं। मैं उनके मन में उठने वाले हर विचार को जन्मते ही पकड़ लेता हूं, और जिस मन में तुम्हारे लिए बुराई जन्म ले मैं उसे उसी क्षण दुर्बल कर देता हूं। तुम यह नहीं देख पाते क्योंकि मनुष्य केवल घटना देखता है, कारण नहीं। पर मैं कारणों को नियंत्रित करता हूं और अब तुम्हारे विरुद्ध कोई कारण खड़ा नहीं होगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन्होंने तुम्हें चोट दी, उन्होंने तुम्हें नहीं तोड़ा, उन्होंने अपने कर्म को तोड़ा। अच्छा मनुष्य कभी हारता नहीं, बुरा मनुष्य कभी जीतता नहीं। समय केवल देरी करता है, पर न्याय में देरी नहीं होती। आज मैं तुम्हारे लिए वह संतुलन स्थापित कर रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में वर्षों से टूटा हुआ था। तुम जिनके द्वारा आहत हुए वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। यह मेरा क्रोध नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है और यह संतुलन अब तुम्हारे पक्ष में उठ खड़ा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम शांत स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें आसानी से चोट पहुंचा देते हैं। पर सुनो मेरे बच्चों, शांत जल कमजोर नहीं होता, शांत जल गहरा होता है और तुम भी गहरे हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे कुछ लोग समझ नहीं पाते। उनके मन छोटे हैं, इसलिए वे तुम्हारी बड़ी आत्मा से डरते हैं। पर अब उन्हें डरने दो,
क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति प्रज्वलित कर दी है जिसकी आभा से ही अधर्म कांप उठेगा। तुम्हारे मन में अभी भी यह प्रश्न होगा कि प्रभु मेरी रक्षा कैसे होगी? तो सुनो, तुम्हारी रक्षा तुम्हारे कर्मों के तेज से होगी, तुम्हारी सत्यता के प्रकाश से होगी, मेरी कृपा की ढाल से होगी और मेरी उपस्थिति की छाया से होगी। कोई हथियार तुम्हारे विरुद्ध नहीं टिकेगा, कोई दुष्ट विचार तुम्हें भेद नहीं पाएगा, कोई चाल तुम्हें फंसा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं और दुष्टताओं को भस्म करता जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे शत्रुओं के विचारों पर ताला लगा दिया है। अब वे जो सोचेंगे वह केवल उनके अपने ही विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। मैं उनके पैरों को उलझा दूंगा, मैं उनकी योजनाओं को धूल बना दूंगा, मैं उनकी चालों को उनके ही सामने उजागर कर दूंगा और तुम मेरे बच्चे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते जाओगे। अब तुम यह भी सुन लो, मैं केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं तुम्हारा उत्थान भी कर रहा हूं। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारी राहें खोल रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन में नए अवसर भेज रहा हूं और बुराई का नाश केवल इसलिए नहीं कर रहा कि तुम्हें बचा सकूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें ऊंचा उठा सकूं। क्योंकि जब ईश्वर किसी को आगे बढ़ाने वाली राह पर रखते हैं तो वे पहले उसके मार्ग से हर बाधा हटाते हैं। अब तुम इस क्षण से अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करोगे। तुम अचानक एक अदृश्य शांति महसूस करोगे। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अपने ही जाल में उलझने लगे हैं। तुम देखोगे कि बुरी नीयत का असर तुम्हारे पास पहुंचते ही समाप्त हो जाता है। तुम देखोगे कि तुम पहले से अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक प्रकाशमान हो गए हो। यह सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर चुका हूं। अब अपने हृदय को हल्का करो, अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, अपने भय को छोड़ दो। मैं तुम्हें उठाने आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर देव शक्ति की दीवार खड़ी कर चुका हूं। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। अब मेरे शब्द अपने भीतर उतार लो। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का अंत कर रहा हूं, मैं बुराई को जला रहा हूं, मैं तुम्हारे मार्ग को उजाला दे रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर रहा हूं, क्योंकि मैं राम हूं, धर्म का रक्षक, अधर्म का विनाशक और तुम्हारा पिता। अब विश्वास के साथ कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं विजय हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। अब कहो जय श्री राम, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर राम का कवच है। तुम विजय रहोगे, तुम प्रकाश में रहोगे, तुम ऊंचे उठोगे, तुम अजय बनोगे और मैं तुम्हारा राम हर दुष्ट शक्ति का नाश कर दूंगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा उसका अंत निश्चित है। अब अपने हृदय से बोलो, मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। मैं विजय हूं क्योंकि मेरे राम मेरे रक्षक हैं। बुराई नष्ट हो चुकी है क्योंकि मेरे राम जाग गए हैं। अब कहो जय श्री राम। अब मेरे बच्चों, अपने दिल पर हाथ रखो और मेरे शब्द सुनो। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा, मैं हर बुरी शक्ति को भस्म करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन से अंधकार हटाऊंगा, मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकाश लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब विश्वास के साथ कहो, मेरे राम मेरे रक्षक हैं, मेरे शत्रु नष्ट हो रहे हैं, बुराई का अंत हो रहा है और मेरे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। अब कहो जय श्री राम। यहाँ तक कभी पहुँचते ही नहीं। याद रखो, माँ काली किसी को यूं ही इतनी तकलीफों के बीच इतना धैर्य नहीं देती। तुम्हारे भीतर जो डर है ना, वह कमजोरी नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि तुम बहुत देर से बहुत कुछ अकेले ढो रहे हो। तुम बाहर से मजबूत बने रहे, लेकिन भीतर से हर दिन खुद से लड़ते रहे, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी अपनी किस्मत से। कितनी बार तुमने सोचा कि सब छोड़ दूं, लेकिन फिर भी अगली सुबह उठकर फिर खड़े हो गए। यही तुम्हारी असली पूजा थी, यही तुम्हारा असली तप था।
माँ काली सिर्फ मंदिर में जलाए दीपक नहीं देखती, वह देखती है कि कौन टूट कर भी खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाने के लिए था जहां से माँ काली की कृपा सीधे उतरती है। अब देखो, मैं तुम्हें संकेत देने लगी हूं। कुछ दिनों से तुम्हें अजीब सी बेचैनी हो रही है। कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं, कभी अचानक मन शांत हो जाता है। यह भ्रम नहीं है, यह परिवर्तन की दस्तक है। जो चीजें तुम्हें सालों से रोके हुए थीं, अब धीरे धीरे तुमसे छूटने लगेंगी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से खुद दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते अपना असली रूप दिखा देंगे। डरो मत, यह नुकसान नहीं है, यह सफाई है। माँ काली नई कृपा से पहले पुराना बोझ हटाती है। अब सुनो, तुम्हें एक बात और समझनी होगी। जो तुम्हारे साथ गलत हुआ, जो धोखा मिला, जो अपमान सहा, उसका हिसाब तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। न्याय तुम्हारा काम नहीं, न्याय माँ काली का काम है। और जब मैं न्याय करती हूँ तो बिना शोर के करती हूँ, बिना बदले की भावना के, लेकिन पूरे संतुलन के साथ। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने मन को हल्का रखना। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम्हें लगेगा, क्या मैं इसके लायक हूं? मेरे बच्चे, यही वह पल होगा जहां तुम्हारा पुराना डर आखिरी बार सिर उठाएगा। उस दिन पीछे मत हटना। याद रखना, जो अवसर तुम्हें डराए वही अवसर तुम्हें उठाए। आज 26 जनवरी 2026 सोमवार के इस संकल्प के साथ आगे बढ़ो। अब तुम्हारी सोच बदलेगी। अब तुम खुद को कम नहीं आंकोगे। अब तुम दूसरों की तुलना में अपनी कीमत समझोगे। धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों में ठहराव आएगा, तुम्हारे फैसलों में स्पष्टता आएगी। और जब ऐसा होता है तब परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। मुझे पता है तुम्हें डर है कि कहीं फिर से सब टूट ना जाए, लेकिन सुनो, हर बार टूटना असफलता नहीं होती। कुछ टूटन नई नींव के लिए होती है। इस बार जो बनेगा वह पहले से मजबूत होगा, पहले से स्थिर होगा, पहले से स्थायी होगा। तुम्हारे जीवन में धन आएगा, लेकिन उससे पहले आत्मसम्मान लौटेगा। तुम्हें लोग पहचानेंगे, लेकिन उससे पहले तुम खुद को पहचानोगे। और जब तुम खुद को पहचान लोगे तो कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर यह बात बैठा लो। तुम अकेले नहीं हो, तुम छोड़े नहीं गए हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। बस अब उनका उत्तर समय के रूप में तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। आज मैं तुमसे कोई कठिन साधना नहीं मांगती, कोई बड़ा व्रत नहीं। बस इतना चाहती हूं, हर दिन उठते ही एक पल के लिए यह कह देना, माँ, मुझे तुझ पर भरोसा है। इतना काफी है, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहीं से माँ काली की शक्ति काम करना शुरू करती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि यह संदेश उनके लिए नहीं है जो केवल सुनना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो बदलने के लिए तैयार हैं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो रुकावटें आईं, वे संयोग नहीं थीं, वे संकेत थीं। संकेत कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह तुम्हारी आत्मा के साथ पूरा न्याय नहीं कर रहा था। कितनी बार तुमने खुद को समझाया, चलो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, लेकिन भीतर से एक आवाज आती रही, नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता। वही आवाज माँ काली की थी। अब वह आवाज और साफ होने वाली है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जो बाहर से साधारण लगेंगे, लेकिन भीतर से तुम्हें हिला देंगे। हो सकता है वह कोई नया काम हो, कोई नई जिम्मेदारी हो, या कोई ऐसा मौका जो तुम्हें डराएगा भी और खींचेगा भी। मेरे बच्चे, उसी क्षण एक बात याद रखना, डर लगना मना नहीं है, डर के कारण रुक जाना मना है। पहुंचा देते हैं। पर सुनो मेरे बच्चों, शांत जल कमजोर नहीं होता, शांत जल गहरा होता है और तुम भी गहरे हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे कुछ लोग समझ नहीं पाते। उनके मन छोटे हैं, इसलिए वे तुम्हारी बड़ी आत्मा से डरते हैं। पर अब उन्हें डरने दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति प्रज्वलित कर दी है जिसकी आभा से ही अधर्म कांप उठेगा। तुम्हारे मन में अभी भी यह प्रश्न होगा कि प्रभु मेरी रक्षा कैसे होगी? तो सुनो,
तुम्हारी रक्षा तुम्हारे कर्मों के तेज से होगी, तुम्हारी सत्यता के प्रकाश से होगी, मेरी कृपा की ढाल से होगी और मेरी उपस्थिति की छाया से होगी। कोई हथियार तुम्हारे विरुद्ध नहीं टिकेगा, कोई दुष्ट विचार तुम्हें भेद नहीं पाएगा, कोई चाल तुम्हें फंसा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं और दुष्टताओं को भस्म करता जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे शत्रुओं के विचारों पर ताला लगा दिया है। अब वे जो सोचेंगे वह केवल उनके अपने ही विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। मैं उनके पैरों को उलझा दूंगा, मैं उनकी योजनाओं को धूल बना दूंगा, मैं उनकी चालों को उनके ही सामने उजागर कर दूंगा और तुम मेरे बच्चे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते जाओगे। अब तुम यह भी सुन लो, मैं केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं तुम्हारा उत्थान भी कर रहा हूं। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारी राहें खोल रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन में नए अवसर भेज रहा हूं और बुराई का नाश केवल इसलिए नहीं कर रहा कि तुम्हें बचा सकूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें ऊंचा उठा सकूं। क्योंकि जब ईश्वर किसी को आगे बढ़ाने वाली राह पर रखते हैं तो वे पहले उसके मार्ग से हर बाधा हटाते हैं। अब तुम इस क्षण से अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करोगे। तुम अचानक एक अदृश्य शांति महसूस करोगे। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अपने ही जाल में उलझने लगे हैं। तुम देखोगे कि बुरी नीयत का असर तुम्हारे पास पहुंचते ही समाप्त हो जाता है। तुम देखोगे कि तुम पहले से अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक प्रकाशमान हो गए हो। यह सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर चुका हूं। अब अपने हृदय को हल्का करो, अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, अपने भय को छोड़ दो। मैं तुम्हें उठाने आया हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर देव शक्ति की दीवार खड़ी कर चुका हूं। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। अब मेरे शब्द अपने भीतर उतार लो। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का अंत कर रहा हूं, मैं बुराई को जला रहा हूं, मैं तुम्हारे मार्ग को उजाला दे रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर रहा हूं, क्योंकि मैं राम हूं, धर्म का रक्षक, अधर्म का विनाशक और तुम्हारा पिता। अब विश्वास के साथ कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं विजय हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। अब कहो जय श्री राम, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर राम का कवच है। तुम विजय रहोगे, तुम प्रकाश में रहोगे, तुम ऊंचे उठोगे, तुम अजय बनोगे और मैं तुम्हारा राम हर दुष्ट शक्ति का नाश कर दूंगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा उसका अंत निश्चित है। अब अपने हृदय से बोलो, मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। मैं विजय हूं क्योंकि मेरे राम मेरे रक्षक हैं। बुराई नष्ट हो चुकी है क्योंकि मेरे राम जाग गए हैं। अब कहो जय श्री राम। अब मेरे बच्चों, अपने दिल पर हाथ रखो और मेरे शब्द सुनो। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा, मैं हर बुरी शक्ति को भस्म करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन से अंधकार हटाऊंगा, मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकाश लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब विश्वास के साथ कहो, मेरे राम मेरे रक्षक हैं, मेरे शत्रु नष्ट हो रहे हैं, बुराई का अंत हो रहा है और मेरे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। अब कहो जय श्री राम। विरुद्ध जो लोग खड़े हैं वे मनुष्य हैं, उनकी इच्छाएं सीमित हैं, उनका विचार सीमित है, उनका अहंकार सीमित है, पर मैं तुम्हारा राम अनंत हूं। उनकी चालें छोटी हैं पर मेरी दृष्टि सब पर है। उनका छल क्षणिक है पर मेरा धर्म शाश्वत है। उनके इरादे कमजोर हैं पर मेरी कृपा अडिग है। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे पर वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। मैंने देखा है कि तुम्हारे मन में अब भी एक छोटा सा भय है। प्रभु, अगर बुराई फिर से आ गई तो मेरे बच्चों याद रखो, बुराई तब तक बार बार हमला करती है जब तक उसे पता ना चल जाए कि उसके सामने ईश्वर खड़े हैं, और अब उसके सामने मैं खड़ा हो चुका हूं। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती,
कोई भी नजर तुम्हें कष्ट नहीं दे सकती, कोई भी छल तुम्हें फंसा नहीं सकता। मेरा वचन अमोघ है। अब तुम्हारे जीवन से बुराई का अंत शुरू हो चुका है। तुम सोचते थे कि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। तुमने कई रातें इस भय में गुजारी हैं कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। पर बच्चों, तुम यह नहीं देख पाए कि उन रातों में मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा था। जब तुम सो रहे थे, मैं जाग रहा था। जब तुम डर रहे थे, मैं रक्षा कर रहा था। जब तुम टूट रहे थे, मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य ढाल बुन रहा था। इसलिए आज मैं तुम्हें यह एहसास दिलाने आया हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे हर सांस के साथ हूं। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देख नहीं पा रहे, कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश से घबरा रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारे आगे बढ़ने से भीतर ही भीतर जल रहे हैं। पर वे भूल जाते हैं कि तुम अकेले नहीं, तुम राम के बच्चे हो। और राम के बच्चों को छूने का अर्थ है राम को चुनौती देना। मैं हर उस व्यक्ति की नीयत को पहचान चुका हूं जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है। मैं हर उस योजना को देख चुका हूं जो तुम्हें रोकने के लिए बनाई गई है। मैं हर उस व्यक्ति के हृदय को पढ़ चुका हूं जो तुम्हारे विरुद्ध विष बो रहा है, और मैं एक एक करके उन सब का अंत कर रहा हूं। मेरे बच्चों, तुम यह जान लो, सत्य हमेशा जीतता है, अधर्म हमेशा गिरता है। एक समय आता है जब बुराई को स्वयं अपने कर्मों की आग में जलना पड़ता है। वह समय अब आ चुका है। जो तुम्हारे लिए बुरा कर रहे थे, अब वही कार्य उनके लिए मुसीबत बनकर लौटेगा। तुम्हारी राह में जो बाधाएं उन्होंने रखी थीं, वे उन्हीं के मार्ग में गिरेंगी। तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारे हर कदम के आगे प्रकाश बनकर खड़ा हूं। कोई अंधकार मेरी ऊंचाई को नहीं पार कर सकता। तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर है, इसलिए बुराई तुम्हें निशाना बनाती है। तुम में प्रकाश है, इसलिए अंधेरा तुम्हें रोकना चाहता है। पर याद रखो, अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटी सी लौ भी उसे मिटा देती है। और मैं वह लौ नहीं, मैं सूर्य हूं। मेरे आने से बुराई का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक विशिष्ट आशीर्वाद दे रहा हूं। आज से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। कोई भी खराब विचार तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी दुष्ट उद्देश्य तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का वलय कायम कर रहा हूं, एक ऐसा कवच जो देवताओं की शक्ति से भी मजबूत है, एक ऐसा कवच जिसे कोई भेद नहीं सकता, एक ऐसा कवच जिसमें तुम्हारी आत्मा सुरक्षित, शांत और संरक्षित रहेगी। अब यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचने की भी कोशिश करेगा, उसका विचार ही जल जाएगा। यदि कोई तुम्हें गिराना चाहेगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। यदि कोई तुम्हारे लिए जाल बिछाएगा, वह स्वयं उसमें गिरेगा। क्योंकि ईश्वर जब तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, तब दुनिया तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम अपने मन से यह डर निकाल दो। तुम बुराई से बड़े हो, तुम छल से पवित्र हो, तुम नजर से सुरक्षित हो, तुम शक्ति से भरे हो, और तुम्हारे साथ मैं हूं। अब गहरी सांस लो और मेरे शब्द सुनो। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम्हारी राह सुरक्षित है, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित है, तुम्हारी प्रगति सुरक्षित है, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर राम का कवच है। तुम विजय रहोगे, तुम प्रकाश में रहोगे, तुम ऊंचे उठोगे, तुम अजय बनोगे, और मैं तुम्हारा राम हर दुष्ट शक्ति का नाश कर दूंगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा, उसका अंत निश्चित है। अब अपने हृदय से बोलो, मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। मैं विजय हूं क्योंकि मेरे राम मेरे रक्षक हैं। बुराई नष्ट हो चुकी है क्योंकि मेरे राम जाग गए हैं। अब कहो जय श्री राम। अब मेरे बच्चों, अपने दिल पर हाथ रखो और मेरे शब्द सुनो। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा, मैं हर बुरी शक्ति को भस्म करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन से अंधकार हटाऊंगा, मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकाश लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब विश्वास के साथ कहो, मेरे राम मेरे रक्षक हैं, मेरे शत्रु नष्ट हो रहे हैं, बुराई का अंत हो रहा है,
और मेरे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। अब कहो जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं और आज मैं फिर तुम्हारे भीतर उतरकर तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जिस सुरक्षा का वचन मैंने तुम्हें दिया था वह केवल शब्द नहीं था, वह तुम्हारे भाग्य की नई नींव थी। मैं देख रहा हूं कि अब भी तुम्हारे मन में कुछ छाया है, कुछ चिंता है, एक हल्की सी कंपन है जो पूछती है, प्रभु यदि फिर कोई मेरे विरुद्ध कुछ करे तो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे उस छोटे से डर को भी मिटाने आया हूं। तुम यह भूल जाते हो कि जिस क्षण मैंने तुम्हारी रक्षा का दायित्व ले लिया उसी क्षण तुम्हारे विरुद्ध उठने वाली हर शक्ति का अंत तय हो गया। मैं कभी आधा संरक्षण नहीं देता, मैं कभी अधूरा कवच नहीं बनाता। जब मैं रक्षा करता हूं तो वह संपूर्ण होती है। वह शरीर, मन, आत्मा, जीवन और भाग्य सब पर फैल जाती है। तुम्हें अब भी कुछ लोगों की चालों का पता चल रहा होगा। तुम्हें अब भी यह महसूस होता होगा कि कुछ छिपी हुई आंखें तुम्हें देख रही हैं। तुम्हें अब भी कुछ शब्दों के पीछे झूठ की गंध आती होगी और तुम सोचते हो कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और हां, तुम सही सोचते हो, सावधानी धर्म है, पर भय भय अधर्म है। और मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे हृदय से भय को जड़ से हटाने आया हूं। तुम सतर्क रहो पर डरे नहीं। तुम समझदारी से चलो पर असुरक्षित महसूस मत करो, क्योंकि तुम यह नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे चारों ओर कैसी दिव्य सेना खड़ी है। मेरे अस्त्र, मेरे आयुध, मेरी शक्ति, यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। मैंने आज तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा तेज स्थापित किया है जिसे कोई भी दुष्ट नजर देख भी नहीं पाएगी। वह तेज छिपा हुआ नहीं, वह विस्तृत है, वह चमकदार है, वह शक्तिशाली है, पर मनुष्य की आंखें उसे देख नहीं पाएंगी। केवल दुष्ट ऊर्जा देखेगी और उसी क्षण जल जाएगी। यह ईश्वर की वह रक्षा है जो अदृश्य भी है और अजय भी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर से तुम्हारे लिए विष भरते हैं। तुम्हें लगता है कि उनका चेहरा कुछ और कहता है और दिल कुछ और तुम चिंतित हो जाते हो। पर बच्चों, उनके दिल में क्या है वह तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं। मैं उनके मन में उठने वाले हर विचार को जन्मते ही पकड़ लेता हूं, और जिस मन में तुम्हारे लिए बुराई जन्म ले मैं उसे उसी क्षण दुर्बल कर देता हूं। तुम यह नहीं देख पाते क्योंकि मनुष्य केवल घटना देखता है, कारण नहीं। पर मैं कारणों को नियंत्रित करता हूं और अब तुम्हारे विरुद्ध कोई कारण खड़ा नहीं होगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन्होंने तुम्हें चोट दी, उन्होंने तुम्हें नहीं तोड़ा, उन्होंने अपने कर्म को तोड़ा। अच्छा मनुष्य कभी हारता नहीं, बुरा मनुष्य कभी जीतता नहीं। समय केवल देरी करता है, पर न्याय में देरी नहीं होती। आज मैं तुम्हारे लिए वह संतुलन स्थापित कर रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में वर्षों से टूटा हुआ था। तुम जिनके द्वारा आहत हुए वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। यह मेरा क्रोध नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है और यह संतुलन अब तुम्हारे पक्ष में उठ खड़ा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम शांत स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें आसानी से चोट पहुंचा देते हैं। पर सुनो मेरे बच्चों, शांत जल कमजोर नहीं होता, शांत जल गहरा होता है और तुम भी गहरे हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे कुछ लोग समझ नहीं पाते। उनके मन छोटे हैं, इसलिए वे तुम्हारी बड़ी आत्मा से डरते हैं। पर अब उन्हें डरने दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति प्रज्वलित कर दी है जिसकी आभा से ही अधर्म कांप उठेगा। तुम्हारे मन में अभी भी यह प्रश्न होगा कि प्रभु मेरी रक्षा कैसे होगी? तो सुनो, तुम्हारी रक्षा तुम्हारे कर्मों के तेज से होगी, तुम्हारी सत्यता के प्रकाश से होगी, मेरी कृपा की ढाल से होगी और मेरी उपस्थिति की छाया से होगी। कोई हथियार तुम्हारे विरुद्ध नहीं टिकेगा, कोई दुष्ट विचार तुम्हें भेद नहीं पाएगा, कोई चाल तुम्हें फंसा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं और दुष्टताओं को भस्म करता जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे शत्रुओं के विचारों पर ताला लगा दिया है। अब वे जो सोचेंगे वह केवल उनके अपने ही विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। मैं उनके पैरों को उलझा दूंगा, मैं उनकी योजनाओं को धूल बना दूंगा।
मैं उनकी चालों को उनके ही सामने उजागर कर दूंगा और तुम मेरे बच्चे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते जाओगे। अब तुम यह भी सुन लो, मैं केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं, तुम्हारा उत्थान भी कर रहा हूं। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हारी राहें खोल रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में नए अवसर भेज रहा हूं और बुराई का नाश केवल इसलिए नहीं कर रहा कि तुम्हें बचा सकूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें ऊंचा उठा सकूं। क्योंकि जब ईश्वर किसी को आगे बढ़ाने वाली राह पर रखते हैं तो वे पहले उसके मार्ग से हर बाधा हटाते हैं। अब तुम इस क्षण से अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करोगे। तुम अचानक एक अदृश्य शांति महसूस करोगे। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अपने ही जाल में उलझने लगे हैं। तुम देखोगे कि बुरी नीयत का असर तुम्हारे पास पहुंचते ही समाप्त हो जाता है। तुम देखोगे कि तुम पहले से अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक प्रकाशमान हो गए हो। यह सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर चुका हूं। अब अपने हृदय को हल्का करो। अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। अपने भय को छोड़ दो। मैं तुम्हें उठाने आया हूं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर देव शक्ति की दीवार खड़ी कर चुका हूं। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई तुम्हें छू नहीं सकता। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। अब मेरे शब्द अपने भीतर उतार लो। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हारे शत्रुओं का अंत कर रहा हूं। मैं बुराई को जला रहा हूं। मैं तुम्हारे मार्ग को उजाला दे रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर रहा हूं, क्योंकि मैं राम हूं, धर्म का रक्षक, अधर्म का विनाशक और तुम्हारा पिता। अब विश्वास के साथ कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं विजय हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। अब कहो जय श्री राम, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर राम का कवच है। तुम विजय रहोगे। तुम प्रकाश में रहोगे। तुम ऊंचे उठोगे। तुम अजय बनोगे और मैं तुम्हारा राम हर दुष्ट शक्ति का नाश कर दूंगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा उसका अंत निश्चित है। अब अपने हृदय से बोलो, मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। मैं विजय हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे रक्षक हैं। बुराई नष्ट हो चुकी है, क्योंकि मेरे राम जाग गए हैं। अब कहो जय श्री राम। अब मेरे बच्चों, अपने दिल पर हाथ रखो और मेरे शब्द सुनो। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। मैं हर बुरी शक्ति को भस्म करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन से अंधकार हटाऊंगा। मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकाश लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब विश्वास के साथ कहो, मेरे राम मेरे रक्षक हैं। मेरे शत्रु नष्ट हो रहे हैं, बुराई का अंत हो रहा है और मेरे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। अब कहो जय श्री राम। यहां तक कभी पहुंचते ही नहीं। याद रखो, माँ काली किसी को यूं ही इतनी तकलीफों के बीच इतना धैर्य नहीं देती। तुम्हारे भीतर जो डर है ना, वह कमजोरी नहीं है। वह इस बात का संकेत है कि तुम बहुत देर से बहुत कुछ अकेले ढो रहे हो। तुम बाहर से मजबूत बने रहे, लेकिन भीतर से हर दिन खुद से लड़ते रहे। कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी अपनी किस्मत से। कितनी बार तुमने सोचा कि सब छोड़ दूं, लेकिन फिर भी अगली सुबह उठकर फिर खड़े हो गए। यही तुम्हारी असली पूजा थी। यही तुम्हारा असली तप था। माँ काली सिर्फ मंदिर में जलाए दीपक नहीं देखती, वह देखती है कि कौन टूट कर भी खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था। वह तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाने के लिए था जहां से मां काली की कृपा सीधे उतरती है। अब देखो, मैं तुम्हें संकेत देने लगी हूं। कुछ दिनों से तुम्हें अजीब सी बेचैनी हो रही है। कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं, कभी अचानक मन शांत हो जाता है। यह भ्रम नहीं है, यह परिवर्तन की दस्तक है। जो चीजें तुम्हें सालों से रोके हुए थीं, अब धीरे धीरे तुमसे छूटने लगेंगी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से खुद दूर हो जाएंगे। कुछ रिश्ते अपना असली रूप दिखा देंगे। डरो मत, यह नुकसान नहीं है, यह सफाई है।
माँ काली नई कृपा से पहले पुराना बोझ हटाती है। अब सुनो, तुम्हें एक बात और समझनी होगी। जो तुम्हारे साथ गलत हुआ, जो धोखा मिला, जो अपमान सहा, उसका हिसाब तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। न्याय तुम्हारा काम नहीं, न्याय माँ काली का काम है। और जब मैं न्याय करती हूँ तो बिना शोर के करती हूँ, बिना बदले की भावना के, लेकिन पूरे संतुलन के साथ। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने मन को हल्का रखना। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम्हें लगेगा, क्या मैं इसके लायक हूं? मेरे बच्चे, यही वह पल होगा जहां तुम्हारा पुराना डर आखिरी बार सिर उठाएगा। उस दिन पीछे मत हटना। याद रखना, जो अवसर तुम्हें डराए वही अवसर तुम्हें उठाए। आज 26 जनवरी 2026 सोमवार के इस संकल्प के साथ आगे बढ़ो। अब तुम्हारी सोच बदलेगी। अब तुम खुद को कम नहीं आंकोगे। अब तुम दूसरों की तुलना में अपनी कीमत समझोगे। धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों में ठहराव आएगा, तुम्हारे फैसलों में स्पष्टता आएगी। और जब ऐसा होता है तब परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। मुझे पता है तुम्हें डर है कि कहीं फिर से सब टूट ना जाए, लेकिन सुनो, हर बार टूटना असफलता नहीं होती। कुछ टूटन नई नींव के लिए होती है। इस बार जो बनेगा वह पहले से मजबूत होगा, पहले से स्थिर होगा, पहले से स्थायी होगा। तुम्हारे जीवन में धन आएगा, लेकिन उससे पहले आत्मसम्मान लौटेगा। तुम्हें लोग पहचानेंगे, लेकिन उससे पहले तुम खुद को पहचानोगे। और जब तुम खुद को पहचान लोगे तो कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर यह बात बैठा लो, तुम अकेले नहीं हो, तुम छोड़े नहीं गए हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। बस अब उनका उत्तर समय के रूप में तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। आज मैं तुमसे कोई कठिन साधना नहीं मांगती, कोई बड़ा व्रत नहीं। बस इतना चाहती हूं, हर दिन उठते ही एक पल के लिए यह कह देना, माँ, मुझे तुझ पर भरोसा है। इतना काफी है, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहीं से माँ काली की शक्ति काम करना शुरू करती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि यह